श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अथ 20वाध्याय। श्री भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री शुकवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचारेण भाषित तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचा वही तो गुरुम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। बलिरुवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित् न चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादादि कितवो यथा न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीकपरं नरं नाहं बिभेमि नर निर्यान्नाधन्याद सुखार्णवात् न स्थान च्यवनान्व्रतोर्यथा विप्र प्रलम्बनात् यद् यद्वास्यति लोकेऽस्मि सम्परेत धनादिकं तस्य त्यागे निर्मित्तं किं विप्रतुष्येन तेन चेत् श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यङ्गशिवी प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु येर्यं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसिल्लोकान् न यशोधिगतं भुवि। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण की प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट ना किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की आवश्यकता क्या है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। सुलभायुधि विप्रर्षे यनिवृत्तास्तनुत्यज न यथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज मनस्विना कारुणिकस्य शोभनं यथर्दि कामोपनयेन दुर्गतिः कुत पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो विटोरस्य ददामि वाञ्छितं यजन्ति यज्ञक्रतुर्भिर्यमादृता भवन्तां नाय विधान कोविदा स एव विष्णुर्वरदोस्तु वापरो दास्याम पुष्मे क्षितिमीप्सितां मुने यदप्यसावधर्मेण माम बध्नीयादनागसं तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुरिपुं
एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति यद यशः हत्वा मे नाम हरेद युद्धे शयित निहतो मया। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री शुकवाच एवं श्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरु शशापदेव प्रहित सत्यसन्धं मनस्विनं दृढ़ं पंडितमान्यज्ञ स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्वमचिराद्भ्रश्यं से श्रियः एवं सप्तस्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान् वामनाय ददावे नाम चित्वोदक पूर्वकम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। विंध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जाल कमालिनी आनिन्ये कलशम हेमम वने जपन जन्यपामभृतं यजमान स्वयं तस्य श्रीमत पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन्मूर्ध्नि तपदो विश्वपावनी तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्वविद्यासिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्त आर्जवं प्रसूनवर्षेर्ववृषुर्मुदान्विता नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयसहस्रशो गन्धर्व किं पुरुषकिन्नराजगु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दादयदरिपवे जगत्त्रयं तद्वामनमरूपवर्धतादद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो दौर्विवरापयोधयः स्त्रीर्यङ्गनदेवा ऋषियो यदा सत काये बलिस्तस्य महाविभूते सहत्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तं रसामचष्टाङ्घ्रितलेथ पादयोर्महिं महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्घयो पत्रत्रिणो यानुनि विश्वमूर्ते रुर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्येक्षत प्रजापतिं जगनेमात्ममुख्यान् नाभ्यां नभ कुक्षिषु सप्त सिन्धु नुरुक्रमस्योरसि चक्षमालाम्। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई
उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक ही साथ हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे, ओ धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, पाताल, स्वर्ग, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और इसी सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय विश्व देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जखन स्थल में अपने सही समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। हृद्यंगधर्मं स्तनयोर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम श्रियं च वक्षस्य रविन्दस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधानान् भुजेषु तत्कर्णयो ककुभो धौषमूर्ध्नि केशेषु मेघाच्छर्वसनं नासिकाया मृण्णोश्च सूर्यं वदने च वह्निं वाण्या च छन्दासि रसे जलेशं भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे धरेव लोभं स्पर्शे च कामं नृपरेत सोम्भ पृष्ठे त्वधर्मं क्रमणेषु यज्ञं छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुरुहेष्वोषधिजातयश्च नदीश्च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धावजं देवगणान् ऋषीश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे सुरा कश्मलमापुरंग सुदर्शनं चक्रमसह्य तेजो धनुश्च शांग शारंग स्तनयित्नो घोषं पर्जन्य घोषो जलज पांचजन्य कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी विद्याधरोऽसि शतचन्द्रयुक्त स्तुणोत्तमा वक्षयसायको च सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पार्षदमुख्या सह लोकपाला स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डल श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरे। उन लोगों ने भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध, नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोम में सब प्रकार की औषधियाँ थी।
उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। मधुवत स्नग्वनमालया व्रतोरराज राजन् भगवानुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदं द्वितीयं क्रमतः स्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि उरुक्रमस्यांघ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्याम तपसः परम गतः। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का यह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे विश्वरूप दर्शनम नाम 20तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।